So and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study. So part number 15 डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4 के आज जो 3 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, आज इन तीनों क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में वाइंड अप करने वाले हैं और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 का आखिरी लेक्चर होगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं इसमें क्या बोला गया है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन करते हैं. तो 8 में क्या है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है. ठीक है, तो क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स. जो भी गिवन है उसको वाई मान लीजिए. अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, VRT यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. और इधर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ हमें क्या करना होगा, पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन. लॉग के एंगल में जो भी है आपका एज इट इज़ लिख देना है. फिर लॉग के एंगल का डिफ्रेंशिएशन यानी कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन. फिर किसका डिफ्रेंशिएशन, अब इस लॉग एक्स के एंगल का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग निकालेंगे. देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चेन रूल लगा है. पहले इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके एंगल में जो भी है इसके साथ इसको नोट डाउन करेंगे. उसके बाद इसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन यानी कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. और उसके बाद जो भी इसके एंगल में है उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स. क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स. कैसे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है. वैसे ही यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स की प्लेस पे आपका क्या गिवन है एंगल में, लॉग एक्स. तो एक्स की प्लेस पे एंगल में जो भी गिवन है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स. और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1. तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, एक्स लॉग एक्स निकल के आएगा. सो ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या गिवन है, गिवन है कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स. क्या गिवन है, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स. तो मान लेंगे, लेट कर लेंगे पहले, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स. जो भी गिवन है उसको वाई मान लेंगे. फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या हमारा रूल लगेगा, कोशिएंट रूल लगेगा. ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे रूल लगेगा कोशिएंट रूल, बाय कोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे बाय कोशिएंट रूल. ठीक है, तो यहाँ पे कोशिएंट रूल क्या होता है लिख देता हूँ मैं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी इज नोन एज कोशिएंट रूल. तो क्या हो जाएगा, v को एज इट इज़ रखते हैं. इसमें पहले डी बाई डी एक्स ऑफ करते हैं u का, माइनस u को एज इट इज़ रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे v का, और अपॉन में क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा. सो इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकाल लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे लिए. तो y का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा. और इधर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो देखिए कॉस लॉग एक्स को आपको एज इट इज़ रखना है, लॉग एक्स एज इट इज़ हो जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को एज इट इज़ रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. और अपॉन में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर. देखिए लॉग एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ पे लॉग स्क्वायर एक्स में लिख देना क्योंकि हम कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. तो लॉग एक्स का स्क्वायर रहेगा. अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स को आपको एज इट इज़ रखना है तो लॉग एक्स को आपको एज इट इज़ रख दिया. कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स. कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स. अब माइनस साइन लगा है, माइनस एज इट इज़ उतार दीजिए, कॉस एक्स एज इट इज़ उतार दीजिए. क्या होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा. और अपॉन में क्या गिवन है, यहाँ पे लॉग एक्स का स्क्वायर गिवन है. क्या गिवन है, लॉग एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें, फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा. देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा निकला है वो क्या आया है, लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स
और माइनस कॉस एक्स इंटू 1/x है, और अपॉन में क्या है हमारे पास, लॉग एक्स का स्क्वायर है। क्या है, लॉग एक्स का स्क्वायर है। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू निकल के आई। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस x से आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कह दें या x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लिख दीजिए इंटू लॉग एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो x था इसको अपॉन में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, dy/dx माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन निकालना था किसका, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स का, तो हमारा क्या निकल के आया है, माइनस ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया है, कुछ भी नहीं, क्वोशिएंट रूल लगाया गया है बस इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या है, कॉस लॉग एक्स प्लस e⁻x। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्या नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है, कॉस लॉग एक्स प्लस e⁻x। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस e⁻x, ठीक है। कॉस लॉग एक्स प्लस e⁻x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, विद किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx ऑफ y। फिर यहाँ पे देखिए, पहले चेन रूल लगाएंगे तो पहले cos x का डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx ऑफ cos, एंगल में जो भी है आपको लिख देना है, तो log x प्लस e⁻x है। फिर किसका करेंगे, dy/dx ऑफ किसका, log x का अलग करना है, अलग नहीं मतलब ब्रैकेट में एक ही रहेगा, ठीक है। log x प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन, क्या हो जाता है, माइनस साइन, और x में एंगल में क्या है, log x प्लस e⁻x, एंगल में जो भी था उसको एज इट इज़ उतार देना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस e⁻x क्या हो जाएगा, log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ log x अलग प्लस dy/dx ऑफ e⁻x अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन log x प्लस e⁻x, और मल्टीप्लाई में क्या है, dy/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा। और इसके बाद जब इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व नहीं करना तो सिर्फ लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/x प्लस e⁻x साइन log x प्लस e⁻x हो जाएगा। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर नंबर 10 हमारा ये निकल के आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कॉस log x प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन कैसे किया है, डिफरेंशिएट किया है चेन रूल से। तो चेन रूल लगाया, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉस के जो एंगल में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एंगल में जो भी था log x प्लस e⁻x सेम लिख दिया गया है। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन किया है तो सेपरेट डिफरेंशिएशन किया है, पहले log x का अलग किया है, फिर e⁻x का अलग किया है। तो dy/dx ऑफ माइनस साइन एक्स log x माइनस साइन log प्लस e⁻x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया था और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो गया था। उसके बाद जब फर्दर हमने इसको सॉल्व आउट किया तो dy/dx क्या निकल के आया है, माइनस 1/x e⁻x मल्टीप्लाइड विथ साइन log x प्लस e⁻x। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। 3 क्वेश्चन थे इसमें आज के लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं। पार्ट नंबर 15 में 3 ही क्वेश्चन थे,
और यहाँ पे हमारी 5.4 एक्सरसाइज जो होती वो वाइंड अप होती है। इसको 4 लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है। अब 16 से जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट और वहाँ से 5.5 को करना स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।